भी ऐसा लगा कि बात होनी चाहिए, क्योंकि जो हमने चूज किया है और सेलेक्ट किया इस टॉपिक को, डिवोर्स एंड खुला इन रिलेशनशिप्स, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर हम पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये रिलेशनशिप क्यों फेल हो रही है, क्यों डिवोर्स के रेट्स इतने ऊपर जा रहे हैं, क्यों लड़कियां अपनी शादीशुदा जिंदगी को ख़त्म करके सबर का हाथ छोड़ के अपने घर जाके बैठ रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसे होने की कोई तो वजूहत होंगी, और हम कैसे इसको एजुकेट कर सकते हैं, अपने आने वाली नस्ल और लड़के लड़कियों को बताया है कि आपने कैसे सब्र रखना है। ठीक है, मर्द हो या औरत, ठीक है, सब में सब्र नहीं होता है इतना जितना भी हम एक्सपेक्ट करते हैं शादीशुदा जिंदगी में। लेकिन कि कैसे आप इस लेवल और इस स्टेज पे पहुंच जाते हो जहां पर आपको एक दूसरे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, मैनी पीपल, आई होप कि हमारा ये आज का जो सेशन है ये लोगों की मदद कर सके और उनको एजुकेट कर सके। तो अस्सलाम वालेकुम मेरम बीवी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। आपके बारे में काफ़ी जो सुना है वो मेरे ख्याल से कम है, क्योंकि आप माशाल्लाह काफ़ी डिफरेंट उस पर काम कर रही हैं। आप काउंसलर भी हैं, आप और भी चीज़ें जो आप खुद बता सकती हैं ताकि ऑडियंस को पता चले कि आप क्या करती हैं और कैसे करती हैं, और इस टॉपिक का कैसे हम इम्पैक्ट ला सकते हैं अपने यंगस्टर्स और आने वाले लड़के लड़कियों जो शादी कर रहे हैं, और उनको अपनी शादीशुदा जिंदगी में कैसे रहना है ताकि वो डिवोर्स और खुला की तरफ ना जा सके। प्लीज, ओवर टू यू। थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपकी सब ऑडियंस को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मैं अपने बारे में एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। करंटली आई एम प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। साथ में पॉमिस्ट भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ। और इस टॉपिक के बारे में मेरा अपना इतना ज्यादा इंटरेस्ट था, वो इसलिए क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे मेरी क्लाइंटेज बढ़ रही है, मेरे लोगों के साथ इंटरेक्शंस हो रहे हैं, मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि जो हमारा जो एक है ना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और मैरिटल लाइफ, लोगों की बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस में आ रही है। और दिस इज द डायर टाइम कि हम इसके बारे में बात करें, इन सारे इश्यूज, इन सारे फैक्टर्स को हम हाईलाइट करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कुछ चीजें आपके सामने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी रखूंगी और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी रखूंगी। रिलीजियसली क्या है क्या नहीं है, वी ऑल नो इट वेरी मच वेरी वेल। लेकिन अब हमें इसको थोड़ा सा देखना होगा कि क्या किया जाए, बैलेंस कैसे लाया जाए। कि स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो शादी से हट रहे हैं। जो हमारे जो पिछली जनरेशन थी या हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है, स्पेशली जो हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जो यंगस्टर्स हैं वो इस चीज से बिल्कुल हटते जा रहे हैं। ये शादी की इम्पोर्टेंस क्या है, इस रिलेशनशिप से होता क्या है, अल्लाह ताला ने इसे क्यों बनाया, इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। और फिर उन सब फैक्टर्स के लिए इंशाल्लाह एंड में आई विल प्रोवाइड द सोल्यूशन। सो आपके ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि स्टे ट्यून टिल एंड, इंशाल्लाह उनके लिए काफी अच्छी इसमें टेक्निक्स होंगी जो उन्हें हेल्प आउट करेंगी अपने रिलेशनशिप को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए। जरूर। तो आपके हिसाब से वो क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आपको लगता है कि मर्द और औरत कहाँ गलत जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में गलत जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में नहीं कॉम्प्रोमाइज कर पा रहे, ना लड़का ना लड़की? क्या वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहें, जिससे उनको ये पता चले कि उनको करना क्या है और कैसे रहना है, ताकि हम उनको गाइड तो कर सकें, ताकि उनको क्या सपोर्ट मिल सके। सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर सबको मैं ये दे दूं कि आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये प्योरली उन केसेस के ऊपर बेस्ड होगी बात जो मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखे हैं। वो लोग जिन्होंने मुझे कंसल्ट किया, मैं इसको जनरलाइज नहीं कर सकती ऑन द होल सोसाइटी। बिकॉज जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहां पे बुरे लोग भी होते हैं, जहाँ पे अच्छे केसेस भी हैं वहां पे बुरे केसेस भी हैं। तो हम उन माशरे के रवैयों के बारे में अभी बात करेंगे जो काफी ज्यादा विद द पैसेज ऑफ टाइम ज्यादा होते जा रहे हैं। अच्छा, हम्म। अब शादी के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बात करूं, हम सबको पता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने जन्नत में भेजा, वो खुश नहीं थे। उनको उनको दुनिया, उनको मतलब जन्नत की हर जो एक हो सकती है
क्या उसे कह सकते हैं, एक बेनिफिट्स जो उन्हें मिल सकते थे वहां पे जन्नत के खलीफा को अल्लाह ताला ने दिए। और व्हाट हैपेंड कि वो उनको इंटरनल एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी। ही वॉज इन कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस ऑल द टाइम। फिर क्या हुआ कि जब एक दिन उठे और देखा कि हजरत हवा अलैहिस्सलाम उनके सामने बैठी हुई हैं, तो उनको बड़ी एक सेटिस्फेक्शन हुई। हम सबको ये बात पता है। तो एक तो अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि ये रिश्ता आपके सुकून के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सूरह रूम की एक आयत है जिसका मैं मफहूम पढ़ देती हूँ कि बेशक ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है कि अल्लाह ताला ने आपके यानी एक रिश्ते बनाए, हस्बैंड एंड वाइफ का एक रिलेशनशिप बनाया ताकि आपको सुकून मिल सके। एंड अनफॉर्चुनेटली अभी जो मैं देखती हूँ, ये जो रिश्ता था जिसने हमें सुकून देना था, यही सबसे ज्यादा बेसुकूनी का शिकार है। जिस रिश्ते से एक हस्बैंड और वाइफ की जिंदगी में आगे नस्ल बननी है, आगे की जिंदगी उनकी खूबसूरत होनी है, इसी चीज को लेके तो उनके अंदर सुकून नहीं, तबाही, बल्कि मैं तबाही के, सॉरी बहुत स्ट्रॉन्ग डिग्री वर्ड है ये यूज करूंगी, कि ये रिलेशनशिप सुकून इसमें तो खैर है भी नहीं। और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नहीं होता, उन पे मैं बात करती हूँ। नंबर वन पे ये बात बनती है वहां से जब रिश्ता होता है, जब लड़का लड़की घर जा रहा है, लड़की लड़के वालों से, वहां पे जो बेसिक होता है ना, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो डिस्टरबेंस क्रिएट करती है वो होती है झूठ। हम रिश्ता बनाने के लिए उस वक्त बहुत सारी बातें कह देते हैं। हम अपनी यहाँ तक के कास्ट भी नहीं असल बताते। हम यहाँ तक के समटाइम्स लड़कों के अगर रिश्ते हो तो वो ये भी नहीं बताते कि उनकी शादी हुई हुई ऑलरेडी। स्पेशली अगर ये तो मैं प्रपोजल की बात करूँ, जहाँ पे डायरेक्ट अगर किसी ने किसी को प्रपोज किया तो लोग हमेशा ही हाइड करते हैं, अपनी फर्स्ट मैरिटल स्टेटस को हाइड करते हैं, जो कि बहुत अफसोस की बात है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लड़की वालों की तरफ देखें, तो वो पिक्चर्स लड़की की भेजी जाती हैं, जब वो सामने लड़की आती है या देखी जाती है तो पिक्चर्स में, और जो ओरिजिनलिटी जो सामने एक फेस टू फेस सूरत हाल होती है उसमें काफी जमीन आसमान का फर्क होता है। तो मैं ये नहीं कहती कि एक साइड पे ज्यादा झूठ है या दूसरी साइड पे है, दोनों साइड पे कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप को बनाने के लिए बातें कर दी जाती हैं। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फर्स्ट पॉइंट से ही एक रिलेशनशिप के अंदर जब झूठ एंटर हो गया, तो झूठ जब इस जिस रिश्ते में आया तो ट्रस्ट किया। आपके ख्याल में क्या जब ये खूबसूरत रिश्ता जब इनिशिएट किया जाता है हमारे बड़ों की तरफ से, राइट, या चलो सपोज कह लें कि कोई लड़के को लड़की पसंद है या लड़की को, जाहिर बात है ज्यादातर तो माँ बाप ही ये फैसले करते हैं शादी के, हम्म। लेकिन ये तो जायज है ना कि जब एक लड़का और लड़की की शादी की जाए तो दोनों तरफ से लड़का और लड़की की रजामंदी पसंद हो तो शादी की जाए, rather देन बड़े फैसला कर लें, ताकि अगर बड़े कर लें तो रहना तो लड़के लड़की को साथ है। सपोज लड़के को पसंद आ जाए लड़की, लेकिन लड़की को लड़का ना पसंद हो और माँ बाप कह दें कि यार खानदान अच्छा है, लोग अच्छे हैं, फिर भी कर लो, तो इसमें हम्म। कहाँ गलती हो जाती है, लड़की की या लड़के की समझने में? ऐसे मैंने बहुत से केसेस देखे हैं। देखिए, जब आपका इस्लाम कहता है ना कि म्यूचुअल कॉन्सेंट दोनों का इंपॉर्टेंट है, लड़का लड़की दोनों का, वो शादी करना चाहते हैं नहीं, इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलना चाहते हैं नहीं, ये चीज दोनों साइड से इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, फैसले इम्पोज कर दिए जाते हैं फैमिली वालों की तरफ से। अभी रिसेंटली मैं एक केस आजकल हैंडल कर रही हूँ, एक बहुत अच्छी बच्ची, शी इज मास्टर्स, एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट में, उन्होंने बहुत हायर एजुकेशन, ओवरऑल बहुत कॉम्पिटेंट बच्ची। उनकी शादी कर दी गई उनके कजन के साथ, एंड कजन वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन मैरिंग हर। लेकिन क्या हुआ, पेरेंट्स की तरफ से शादी हो गई। अब उनके तकरीबन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का टाइम पीरियड चल रहा है। वो लड़की कंप्रोमाइज कर रही है, एंड शी डेली आस्क्स मी कि बाजी मुझे आप बताएं मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, उसको मेरे अंदर इंटरेस्ट डेवलप क्यों नहीं हुआ, क्या वो किसी और साइड पे इंटरेस्टेड है। तो ये चीजें भी तो बीच में आ जाती हैं। जब बच्चों की आप म्यूचुअल कॉन्सेंट को नहीं मानते, तो फिर वो शादी उनके लिए सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज का वर्ड बन जाती है फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। उसमें औलाद भी हो जाती है, लेकिन फिर वो ट्रस्ट लेवल, एक दूसरे के साथ एफिलिएशन, अफेक्शन, वो चीजें डेवलप नहीं हो पाती। तो सबसे पहले, और ये वो जमाना है जहाँ पे लड़का लड़की की ही, मेरे नजदीक, इट्स माय सोलली ओपिनियन, कि लड़का लड़की दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है उनके अपने कॉन्सेंट की। अगर नहीं होगा और फैमिली की तरफ से वो रिश्ता इम्पोज किया जाएगा, वो फिर सारी उम्र एक लंगड़ाता रिश्ता होता है। ये आजकल सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो कि औरत मार्च, औरत के राइट्स, और औरत को आपने सारे वो देने हैं, जो भी, और फिर प्लस बीच में एक और भी आपने देखा होगा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी,
all these things which we are very educated people, we need to highlight all this. So which I understood, and I want to understand from you also कि rights क्या है, why people are coming on the roads for their rights when these things, क्योंकि कहते हैं ना कि मियाँ बीवी जो है एक दूसरे का लिबास, तो why to go on public, why to go outside to expose your own partners rather than you can solve it with your elders? क्यों हो रहा है ऐसे हमारे माशरे में? सबसे पहली बात है कि हमारे माशरे को डिस्टेबलाइज करने के लिए हमेशा कोई ना कोई ऐसी फोर्सेस रहती हैं जो छोटी सी चीज को हाईलाइट करके उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बना देती हैं। अगर हम इस माशरे की बात करें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इस्लाम वाले असूल हैं भी नहीं। यहाँ पे अभी तक हम वो बड़े सगीर पाको हिंद वाले उस रवायात, उस ट्रेडिशन और उस एक बिदती कल्चर के अंदर अभी तक चल रहे हैं। जहां तक बात है मेरी मर्जी, उसके बारे में मेरा स्टांस बहुत क्लियर है और मैंने अपनी फेसबुक पे और अक्सर इंस्टा पे इसके बारे में काफी ज्यादा पोस्ट की हुई है। इस्लाम ने तो औरत को उसके राइट्स दिए हैं, एजुकेशन से लेके उसकी शादी तक। इस्लाम तो हमें एक एक चीज के बारे में बताता है। इस्लाम में औरत को पाबंदी तो कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। वो इल्म हासिल कर सकती है, बेशक उसे चाइना तक जाना पड़े। वो काम कर सकती है, अपने हस्बैंड का हाथ बढ़ा सकती है। मैं तो जब पढ़ती हूँ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी के बारे में, तो मुझे ये पता लगता है कि हमसे ज्यादा एम्पावर्ड तो वो थी। ठीक है, एम्पावर्ड खातन इस्लाम में जितनी है, मेरे ख्याल में दुनिया के किसी मजहब में भी इतनी नहीं है। मैं एक वाकया सुन रही थी कि एक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के साथ एक था कुक, बहुत अच्छा था, फारस का कुक था। तो बड़ा अच्छा उस खाने की उसकी बड़ी एक पहुंची होती थी कि खाना बड़ा अच्छा, इसका टेस्ट है इसके हाथ में। वो एक बार हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देने के लिए आया कि आपकी दावत है, आज रात आपने डिनर मेरे साथ करना है। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या हजरत आयशा भी इसमें इन्वॉल्व है, मतलब इनवाइटेड है या नहीं। उसने फरमाया, उसने कहा कुक ने कि नहीं। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मैं भी नहीं आऊंगा। 3 दफा उस बंदे ने पूछा और 3 दफा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मेरे ख्याल आयशा से नहीं है तो मैं कोई नहीं आ रहा। टेक्निकल इशू की वजह से आई एम नॉट एबल टू हेयर यू, सो आप थोड़ा सा टाइम 2 सेकंड दीजिए, जरा मैं चेक कर लूँ श्योर, कहाँ पर ये फॉल्ट आई है थोड़ी। श्योर, 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 टेक योर टाइम। हेलो, कैन यू हेयर मी? यस, आई कैन हियर यू। या, ओके, सही है। आई थिंक हाँ, मैं वो आपकी वाकया बात सुना रही बिल्कुल थी। सही है, और हम हाँ सबको अपना बहुत रोल प्ले करना है, एज अ मेच्योर पीपल, कि हम कैसे इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं और कैसे करना है वाली चीज़ है। जी। अल्लाह मैं ताला बस हम सबको हिदायत दे कि हम सही उस पर चल सकें। सुन, आप मुझे सुन रहे हैं? कैन यू हियर मी? या, आई कैन हियर यू अ लिटिल बिट, ओके। बट इट्स ओके, मैं यू कैन कंटिन्यू, नो ठीक है, इश्यूज। मैं वो वाकया कंप्लीट कर लूं उसके बाद प्लीज, वो वरना आधी बात रह जाएगी। तो हमारे ऑडियंस के लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस्लाम में औरत का क्या मकाम है। तो जब उस कुक ने 3 दफा उनसे पूछा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इनवाइटेड आप हैं, उन्होंने कहा नहीं, जब तक हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नहीं आ रही मैंने भी नहीं आना। तो उस कुक ने फिर फाइनली फोर्थ टाइम ये कहा कि जी बिल्कुल, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा भी इनवाइटेड हैं आज रात डिनर पे। तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब गए। तो औरत का तो ये राइट है, हमारे नबी ने औरत को एम्पावर्ड किया है। ये जिससे जैसे मेरी मर्जी की बात करती है, मुझे उसकी समझ नहीं आती। हम यहाँ पे सब माशाल्लाह आजाद है। हमारा जितना अच्छा फैमिली सिस्टम है, इतना अच्छा फैमिली सिस्टम तो पूरी दुनिया में किसी का भी नहीं है। हमारे रिश्ते हैं, हमारी रवायात हैं, उसमें रिस्पेक्ट है औरत की। और जैसे जैसे वो औरत अपने मेरा जैसे मेरी मर्जी करती है, उसकी रिस्पेक्ट वैसे ही खत्म हो जाती है। तो रिस्पेक्ट इन्हीं रिश्तों में है। और मुझे ये समझ नहीं आती जो ये मेरा जैसे मेरी मर्जी के दावे कर रही होती हैं, ये तो ऑलरेडी एम्पावर्ड है। ये किसके लिए लड़ रही है, मुझे आज दिन तक ये बात समझ नहीं आई। ये नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे इनकी अभी तक समझ नहीं आई। मतलब इनके पास कोई ऐसी दलील स्ट्रांग नहीं है जिससे मैं कन्विंस हो पाऊँ आज दिन तक। आई एम श्योर आपके पास हर किस्म के लोग आते होंगे, मर्द औरत दोनों, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। तो आप कैसे देख रहे हो पाकिस्तान में कि आप उनको कैसे सोल्यूशन दे रहे हो कि कैसे पॉजिटिव रहना है और कैसे अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है? हाउ डू यू गाइड देम, हाउ डू यू एडवाइस देम? मेरे पास जब कोई खातून आती हैं या कोई मेल आते हैं और वो जब अपने लाइफ पार्टनर के बारे में एक लिस्ट ऑफ
शिकायत लेके मेरे पास आते हैं, ये ऐसे नहीं कर रही, इनको ऐसे होना चाहिए, या कोई फीमेल अपने हस्बैंड के बारे में बातें कर रही होती हैं, मेरा उनसे पहला क्वेश्चन होता है कि आप जितनी बातें मुझे बता रही हो और आप मुझे ये कह रहे हैं कि उसको ऐसा होना चाहिए, उसको मेरे साथ यूं नहीं करना चाहिए, क्या कभी आपने अपने हस्बैंड के साथ या क्या कभी आपने अपनी वाइफ के साथ बैठ के इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन की? एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आंसर होता है नो, वी हैव नेवर टॉक्ड अबाउट इट। मतलब इतनी जिंदगियां गुजार ली, इतने साल हो गए, बच्चे पैदा हो गए, लेकिन वो जो बेसिक होता है ना, क्रक्स ऑफ एक एक कम्युनिकेशन का, वो हस्बैंड वाइफ के अंदर डेवलप नहीं होता। तो मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ कि आज आपने ना ये जितनी बातें मुझसे की है ना, आपने कोई भी अच्छा सा टाइम देख के जस्ट सिट विद ईच अदर, चाय पियो या कहीं आउटिंग पे जाओ और ये सारी चीजें आप एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लो। एंड ट्रस्ट मी, ना किसी वजीफे की जरूरत पड़ती है, ना तावीज की जरूरत पड़ती है, ना काउंसलिंग के सेशन की जरूरत पड़ती है। वो एक सेशन जो हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ लगाते हैं, वो उनके लिए इनफ होता है। तो सबसे पहले जो हमारे मैं जो देखती हूँ कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का सबसे बड़ा जो है एक ड्रॉबैक, वो ये है कि हमारे अंदर कम्युनिकेशन नहीं है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर मिसट्रस्ट। हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ क्या करते हैं, वो आप अपनी क्या बातों को। पब्लिकली इस मतलब पब्लिकली एडवाइस भी करते हो आप कहीं पर सेशंस अवेयरनेस के, ताकि लोगों को पता चले कि क्या वो लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है हमारे यूथ में, रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, रिलेटेड के कहाँ उनको अपने ऊपर काम करनी, तो आप कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर ये काम करते हो या आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हो ये काम? करंटली या आप कह सकते हैं सिंस 2004 मैं इसे इंडिविजुअल लेवल पे कर रही हूँ। स्पेशली दोज हु कंसल्ट मी, उनको मैं ये सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ। अभी हम्म। करंटली मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे इस चीज को कर रही हूँ। लेकिन हाँ, हमें वर्कशॉप्स करवानी चाहिए, जिसके बारे में मेरे अपने कुछ टीचर्स हैं, उनके साथ बातें चल रही हैं। इस पे हम लोग कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं। एंड नियर फ्यूचर में हम लोग ये कपल काउंसलिंग और इसको और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसे हम थोड़ा सा पब्लिकली भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आपके हिसाब से हम कहाँ लैग कर रहे हैं और पाकिस्तान को कैसे आगे बढ़ना है, ताकि हम दुनिया को ये दिखा सकें कि हम अच्छी कौम हैं, अच्छे लोग हैं, हम एक साथ मिलके रह सकते हैं, रिलेशनशिप्स हमारे आगे चल सकते हैं, ये डिवोर्स रेट्स और इन सब के ऊपर हम काबू कर सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ को आप? सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि जैसे जैसे आप इस्लाम या इस्लामिक टीचिंग से दूर जाएंगे, आप साइकोलॉजिकल इलनेस का शिकार होते जाएंगे। और डेफिनेटली शैतान को सबसे ज्यादा मजा आता है हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करके। तो आप प्लीज अपने अपने स्पाउस जो है उनके साथ खुल के सारी चीजें डिस्कस करें। अफसोस ये कि दो हस्बैंड एंड वाइफ जो जहाँ पे एक ही बेड पे रहते हैं, आगे उनकी नस्ल बढ़ती है, सारा कुछ सिलसिला है, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। वो एक दूसरे को सिर्फ अपने अच्छे पार्ट सिखाते हैं, बैड एरिया तो अपना पर्सनालिटी का दिखाना ही नहीं चाहते। तो सबसे पहले हम हैं एशियन कंट्रीज है, हमारे पास सबसे स्ट्रांग जो एक इंस्टीट्यूशन है वो हमारा मैरिज का है। और हमें उससे भी ज्यादा, बल्कि जिस चीज पे अक्सर मेरे लोगों के साथ बहस हो जाती है कि जितनी अर्ली एज की मैरिज हो जाए उतने इश्यूज कम होते हैं। ये जैसे जैसे हमारी लेट एज की मैरिज होती है ना, इसमें फिर एक बंदे के साथ आपके रिलेशनशिप है, वो पसंद नहीं आया, दूसरे के साथ हुआ, कितने रिलेशनशिप के बाद जाके आपकी मैरिज होती है, और वो फिर आपके साइकोलॉजिकली आप बहुत डिस्टर्ब हुए हुए होते हैं। तो पहले ही आपकी जिंदगी में जो बंदा है उसी के साथ शादी हो, तो हमारे लिए मैं समझती हूँ कि काफी प्रॉब्लम्स होंगी। अब हमें ये ट्रेंड बनाना पड़ेगा अर्ली मैरिज का थोड़ा सा। इस पे शायद बहुत से आप लोग सिर्फ मुझसे, मुझे पता, एग्री नहीं करेंगे। इस्लामाबाद और पिंडी के हद तक ही काम कर रहे हो या पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हो अपने मैसेज को फैलाने के लिए? मैं एक्चुअली 2004 से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लाइंटेज काफी है, आप ओवर द वर्ल्ड कह सकते हैं। मेरे यूके में भी क्लाइंट्स हैं, यूएई में भी है, श्रीलंका में भी है, बांग्लादेश में भी है। तो क्लाइंट्स मेरे ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो लेकिन जो मैं काम कर रही हूँ वो पिंडी एंड इस्लामाबाद में, जहाँ पे फिजिकली लोग मुझसे आके मिल सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन मेरा जो है वो ओवर द वर्ल्ड चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा लगता है कि आपको और ज्यादा टीवी पे जो प्रोग्राम्स होते हैं, उस टाइप का कोई ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए लाइव, ताकि लोग आपसे और कनेक्ट हो सकें और अपने सवालों को आप तक और पहुंचा सकें। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क हैज टू बी डन,
कि जो हमारे इंशाल्लाह। सोसाइटी में नहीं हो रहा। मैं तो यहाँ कराची में तो देख रहा हूँ कि हम्म। लोग नहीं, मतलब आगे आ रहे, डर जाते हैं, बात नहीं करते हैं। तो आई थिंक अगर आप कोई चैनल या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पे रखें अपने आप को एक्टिव, ताकि लोगों को लगे कि यार हमारे घर में जो मसले चल रहे हैं मियाँ बीवी के बीच में, वो अगर माँ बाप के पास नहीं ले जाना है या कहीं, तो किसी जिस वो कहते हैं ना कोचेस के पास, जो सही लोग जो गाइड कर सकें। तो इस हिसाब से आपका क्या कहना है कि आप उस लेवल पे कर रहे हो काम, या आपको उस लेवल पे जाना है अभी? मैं ऑलरेडी इसको इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज्यादा कर रही हूँ, अवेयरनेस में फैला रही हूँ। बीच में कुछ मेरी पर्सनल कमिटमेंट्स थी जिसकी वजह से मैं टीवी चैनल्स ये इस पे नहीं कर पाई। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अफगान टीवी, जिन्होंने मुझे बहुत टाइम दिया बहुत बोलने का, उनके प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत बोला है। और अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस जो है वो पहुंची भी है, मुझे बहुत से लोगों ने कांटेक्ट भी किया है। अभी रिसेंटली एक और टीवी चैनल ने मुझे एक ऑफर की है। लेट्स सी आगे क्या बनता है। तो मैं इसको एक्सपेंड करना चाह रही हूँ एंड आई एम इंटरेस्टेड बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास इंशाल्लाह इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं कि मैं लोगों की जिंदगी में बेटरमेंट ला सकती हूँ, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। मुझे ऐसा लगता है कि आप वो वाली पर्सनैलिटी हैं कि जो लोगों की मदद कर सकती हैं और करेंगी और इंशाल्लाह। करती रहेंगी इंशाल्लाह। ये मेरी दुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, और मैं देख रहा हूँ कि अच्छे अच्छे कपल्स, यू नो हम्म। वो अपने बच्चों की खातिर तो सब्र कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन आपस में वो नहीं बन रही है तो रिश्ते टूट रहे हैं। तो अल्लाह करे, और मेरी दुआ है अल्लाह से कि किसी का भी रिश्ता ना टूटे, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है शादी का। बहुत सही है ना खूबसूरत। ये? हम्म। वही जान सकता है जिसके ऊपर बीती हो। जिसके तो ऊपर भी। अच्छा है कि आप हमेशा आगे आएं और मदद करें हम नौजवानों की, इंशाल्लाह। हम नहीं सॉरी इंशाल्लाह। नौजवानों की, ताकि वो इस रिश्ते को अहमियत समझे और आगे बढ़े। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे आज बात करके, थैंक और यू सो इंशाल्लाह मच। मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रमोट कर सकें हम, ताकि लोग आप तक खुल के बात कर सकें। बिफोर थैंक यू यू गो, सो मच। एक अच्छा सा पॉजिटिव शाउट आउट आपकी तरफ से मेरे चैनल के बारे में। अगर आपने मेरा चैनल देखा है और लोगों को किस तरीके से मैं इनवाइट कर रहा हूँ हर रेस हर टॉपिक के ऊपर, आपका क्या कहना है, आपकी क्या सोच है, कैसा काम हो रहा है, ताकि ऑडियंस को पता चले कि लोग देख भी रहे हैं मैक ब्लॉग्स को। प्लीज गो अहेड। मेरी ऑलमोस्ट लाइक मेरे हाल में ऑलमोस्ट 1 ईयर से आपके साथ एक कांटेक्ट है। मैं आपको अक्सर आपके व्लॉग्स देखती रहती हूँ। मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है वर्सटाइल पर्सनालिटीज आपके चैनल पे मैं देखती हूँ। और यू डू समथिंग डिफरेंट। मैंने ये मतलब कर तो हर कोई रहे हैं लेकिन यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। और इनिशियली तो मुझे ये लग रहा था लाइक यू वर आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री। मुझे ये नहीं पता था कि आप कराची में हैं, मुझे फिर आपने मुझे क्लियर किया। तो पॉजिटिव मैसेज तो आप भी दे रहे हैं अपने चैनल के थ्रू और बहुत अच्छी तरह दे रहे हैं। तो कीप डूइंग द गुड वर्क। और अल्लाह करे कि आपको भी ऐसे ही आगे मजीद प्रमोशन मिले और पॉजिटिविटी फैलाने का मौका मिले। और आपकी भी आमीन। पॉजिटिव वाइब्स हैं और वो फैलती हैं और महसूस होती हैं। और इस ये जो है ना स्क्रीन, इसके थ्रू हम लोग, आप जो है ना वाइब्स शुक्रिया वाला बहुत बहुत। जमाना है। हाँ। बहुत तो बहुत हम फील शुक्रिया कर आपका, लेते हैं। अपने कीमती वक्त में से मेरे चैनल को थोड़ा सा वक्त देने के लिए, और इस मौजू और इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि ये एक टॉपिक है जो अभी तक मेरे रिकॉर्ड्स में लैग कर रहा है। आई थिंक मेनी मोर टॉपिक्स हैज टू कम इनटू आवर इंटरव्यूज एंड सेशंस, ताकि मैं यूथ को और लोगों को दुनिया भर में एजुकेट, अवेयरनेस और गाइड कर सकूं कि हैं, आई हैव पीपल विद मी हु कैन गाइड, सो लेट्स कनेक्ट विद एवरीबॉडी, इट्स इम्पोर्टेंट। उनकी लाइफ बेहतर हो सकेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं छोटा सा एक रोल प्ले कर सकूंगा लोगों को जोड़ने में। यही कोशिश की इंशाल्लाह। जा रही है, और अल्लाह ताला हम सबको अजर दे अपने अपने काम में, अपनी अपनी कामयाबी में, और लोगों की मदद करने में। थैंक यू वंस अगेन इंशाल्लाह। फॉर टेकिंग अ वेलकम। टाइम आउट एंड बीइंग पार्ट ऑफ मैकब्लॉक्स फैमिली टुडे। तो वेलकम। ये थी इरम बीबी आज के हमारे शो में, जिनने थोड़ी सी बात की और थोड़ा सा हमें गाइड किया डिवोर्स और खुला के ऊपर, और रिलेशनशिप को किस तरीके से हमें हैंडल करना चाहिए। तो बिफोर आई गो, ख्वातीन हज़रात, आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं और लोगों को ला सकूं अपने चैनल पर। शुक्रिया बहुत बहुत। फिर मिलेंगे मेरे अगले गेस्ट के साथ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।